बोलता है जो वही इलाही का नुज़ूल हुआ करता है। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते, वो दहन जिसकी हर बात वही है, हर बात एक नहीं, हर बात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा। एक बात हमें इससे क्या पता चली, कुरान क्या कह रहा है, ज़हन हाज़िर तवज्जो, कुरान क्या कह रहा है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये महबूब जो बोलता है वो इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, ये वही बोलता है जो वही का नुज़ूल होता है, जो वही होती है वही बोलता है। तो पता चला खुदा के अहकामात व फरामीन दो तरह, एक हमें कुरान की शक्ल में मिला और एक हमें हदीस मुस्तफा की शक्ल में मिला। ही है सुभान अल्लाह, फरमाने खुदा ही है, ज़ुबान मुस्तफा से मिला, सुभान अल्लाह है ना, ज़ुबान मुस्तफा से मिला है। तो ये महबूब वो महबूब है जो सुभान अल्लाह, जो अपनी मर्जी अपनी नहीं बल्कि जो बोलते हैं वो मर्जी वो वही होती, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। लेकिन ये वो दयारे पाक है सुभान अल्लाह, फरमाते हैं आला हज़रत के तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आगे सड़क शहर शफाअत नगर की है सुभान अल्लाह। मदीना तैयबा के अंदर ये भी करम वाला है करम। मैं भी कल ही बात कर रहा था जुनैद भाई से भी, रास्ते में मदीना तैयबा फजर की नमाज के लिए हुजूर के दयार में जा रहे थे, तो सभी हुजूर का दयार है, रोज़े हुजूर के पास जा रहे थे, रास्ते में गुफ्तगू हो रही थी कि ये देखिए कि रब ने हुजूर के लिए हर एक चीज वो सबसे उम्दा सबसे आला तजवीज फरमाई है, क्योंकि हुजूर के लिए हर एक चीज अलग ही उम्दा तैयार फरमाई। सहाबा भी हुजूर के ये वो जमात है जो अर्श इलाही के अंदर लिख दिए गए कि सारे नबियों की सब उम्मतियों में सबसे बेहतर जो उम्मती है वो हुजूर की उम्मती है, हुजूर के सहाबा। फिर उन सहाबा में भी सुभान अल्लाह दर्जे हैं, कुछ अव्वलीन है, साबिकीन है, कुछ बदरी सहाबी भी हैं जिनका मर्तबा और सहाबा में और बुलंद मर्तबा। फिर कुछ वो हैं जो अशरा मुबशरा है, उनका मर्तबा और, तो वो हुजूर के लिए चुना गया। फिर उन सहाबा में सबसे आखिर में आप देखते आइए कि 2 लाख कमोबे 24,000 नबियों में की उम्मतों में से चुन के हुजूर की सहाबा को चुना गया। फिर सहाबा में से चुन के बदरी सहाबा चुने गए, उनमें से अशरा मुबशरा 10 की जमात, फिर उनमें से चुन कर आखिर के अंदर 4 यार हुजूर के चुने गए, जो सबसे अफजल है, जो सबसे निराले है, जो सबसे बेहतर है, जिनमें एक वो है जो बादल खुदा जो अल्लाहु अकबर, जिनमें वो है जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, उनमें वो है जो तर्जुमाने नबी हैं, वो है जो उस्माने ज़ुन्नूरैन है, उनमें वो है जो मौलाए कायनात है, जो एक दयार के लिए मौला नहीं बन के आए, जो एक शहर के मौला बन के नहीं आए, वो एक आबादी के मौला नहीं बन के आए, ये वो है जो मौलाए कायनात, दोनों कायनात के आका, ये मुर्तजा कहा जाता है। अब इनमें से करते तखसीसात करते इन 4 को आखिर के अंदर हुजूर के लिए रब ने, अल्लाह फैसले तो रब के थे ना, रब ने चुना इन 4 यारों को चुना। फरमाते हैं तेरे चारों फारूक उस्मान अली सुभान अल्लाह। अब मैं बयान क्या कर रहा था, ये बात निकाली क्यों, तो मैं गुफ्तगू ये कर रहा था कि सहने हरम शरीफ में हम लोग बैठे थे, जब हर चीज हुजूर के दयार के लिए अनोखी निराली सबसे अच्छी चुनी जाती है, तो हुजूर के दयार की बारिश के पानी भी तो सबसे उम्दा सुभान अल्लाह। यहाँ का पानी भी तो बारिश का उम्दा ही होगा ना, वो पानी क्या रब भेजे, ये रब भेजने वाला जाने, हम तो बस ये है कि हुजूर के दयार में भीगते हैं और अपना फैजान लूटते हैं हुजूर के दयार। झोली फरमाया गया कि झोली मेरी तंग थी, मैं क्या उनसे मांगता, वो तो कहते रहे मांग जरा, सुभान अल्लाह। आप अपनी झोली लेके जाओ, इसके अंदर इतना भर दो, लेकिन एक टाइम आएगा ना कि झोली छोटी हो जाएगी ना, जो सामान होगा वो नीचे गिरने लगेगा दाएं बाएं ना, तो तुम्हारी झोली हमारी झोली तो छोटी हो सकती है, लेकिन खजाना है मुस्तफा न खत्म और ये तो सुभान अल्लाह वो दरबार है। किसी एक मैं वो पंजाबी शायर का कलाम पढ़ रहा था कि कोई एक बार दे ये 100 बार दे यानी कि कोई किसी के पास जाओ तो एक बार देता है, एहसान जताता है। ये दरबार तो बहुत आला है। वो भी शायर वो ये पंजाबी ये कहता हुजूर के जो अहले बैत हैं, हजरत इमाम
हसन मुज्तबा हैं, हजरत इमाम हुसैन हैं और उनके शहजादे। इन अहले बैत का करम ये है, कोई एक बार देता है, ये 100 बार देते हैं। कोई एक बार देकर एहसान जताता है, ये 100 बार देने के बाद भी खुद ही दुआएं देते हैं और कहते हैं कि सुभान अल्लाह, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। और फिर भी खैरियत पूछते हैं कि अगर जरूरत हो दोबारा फिर चले आना और फिर झोली भर के हम तुम्हें वापस दे देंगे। जरूरत हो फिर आ जाना, फिर झोली भर के वापस है। न खजाना मुस्तफा का खत्म हुआ है और न लेने वाले इंशाअल्लाह कयामत तक लेते रहेंगे। खजाना मुस्तफा बढ़ता रहेगा। लेकिन बात क्या है, किसी के दरबार पर 2 बार मांग लो, हाजी साहब तीसरी मर्तबा कहता है कि हमारा घर देख लिया है तुमने, तुमने कोई तुम चले आओ भाई साहब किसी और की तरफ जाओ, चेहरे पर सलबटे आ जाती हैं। लेकिन जमाने से जमाना मांग रहा है, दरबार जमाने से जमाना मांग रहा है। तो ये करम हुजूर का कितनी बार हमें बुलाया, हम फिर झोली लेके पहुंच गए। वापस गए तो नाफरमानियां भी हुई, गुनाह भी हुए। ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है, तेरी खुद दरगुजर की है, हुजूर की आदत दरगुजर की है। अरे गुनाह है तो हो या करे, अरे खता है तो हुआ करे, लेकिन हुजूर का करम ये कहता है कि मेरे उम्मती तो है ना, मेरे आशिक तो है ना। वहाँ करम हुजूर का इतना नाजुक है और गैरत हुजूर की इतनी नाजुक है, इतनी नाजुक है गैरत हुजूर की कि फरमाया जाता है एक सहाबी रसूल तशरीफ लाए यहाँ पर, एक आबादी के, मैं हदीस पाक पढ़ रहा था, हुजूर की बारगाह से वापस गए, उनकी आबादी के लोगों ने पूछा कि तुम गए तो तुमने क्या देखा। तो अल्फाज ये हैं उन सहाबी के जो मैं पढ़ रहा था, आला हज़रत ने भी इस हदीस पाक को नकल फरमाया। फरमाते हैं साहबी, अरे तुम्हें नहीं पता हुजूर इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना, तुम थक जाओगे लेते लेते, हुजूर देना बंद नहीं करेंगे। लेते लेते उठ के वापस चले आओगे, लेकिन हुजूर देना बंद नहीं करेंगे। तुम कहोगे कि अब हमें वापस जाना है, हमें हाजत भी है, लेकिन हुजूर के दरबार से देना बंद नहीं हो। तो वो सहाबी अपनी आबादी में बयान करते हैं कि ईमान ले आओ, कलमा हुजूर का पढ़ लो, मैंने तो ये देखा इतना देते कि तुम थक जाओगे, लेकिन खजाना मुस्तफा खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह एक हदीस पाक याद आई कि यही मदीना तैयबा और एक सहाबी जिनका नाम अल्लाह अकबर सहाबी, वो हुजूर की बारगाह में इसी जगह तशरीफ लाए। तो वो मैं अक्सर ये मुहर्रम शरीफ में इस हदीस पाक को मैंने बयान भी किया। इमाम मिशकात ने इस हदीस पाक को मिशकात शरीफ में नकल किया। फरमाते हैं साहबी कि मैं हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान है साहबी, तो फरमाते हैं कि इसलिए कि मैं इस हदीस को इस तबरुक के तौर पर भी पढ़ रहा हूँ कि हुजूर ने फरमाया कि एक हदीस पाक नज़र से गुजरी कि मुझ पर दुरूद नाकिस न भेजो। तो साहब लोग सवाल हुआ, हुजूर नाकिस दुरूद ना भेजो का मतलब क्या है। तो कहा कि मुझ पर जब दुरूद भेजो तो मेरी अहले बैत को भी उसमें शामिल करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले। तो हुजूर की आल के ऊपर दुरूद भेजो, यानी कि अगर हुजूर की आल पर अगर दुरूद नहीं भेजोगे तो नाकिस दुरूद होगी। तो हुजूर ने फरमाया कि मुझ पर दुरूद नाकिस ना भेजो। तो मैंने इससे अखज़ क्या किया मसला, जब दुरूद हुजूर को अगर भेजो तो उसके साथ अहले बैत को शामिल करो, तो जिक्र हुजूर का करो तो अहले बैत को उसमें भी शामिल करो। नाकिस दुरूद भी हुजूर का अगर, हाँ तो फिर नाकिस जिक्र भी हुजूर नहीं कबूल करेंगे ना, उसमें अहले बैत को शामिल कर लो। ये वसीला अहले बैत का शामिल कर लो, दुरूद में भी वसीला अहले बैत का शामिल कर लो, जिक्र हुजूर की महफिल में भी इसी वसीले के सबब हुजूर कबूल फरमा लेंगे, टूटा पूरा जिक्र भी कबूल फरमा लेंगे। इसलिए कि वसीला बड़ा भारी लगा लिया तुमने, हुजूर की अहले बैत का लगा लिया ना, तो हुजूर के लालों का वसीला लगा लिया, तो लालों का वसीला हुजूर तो वैसे ही नहीं रद्द फरमाते, लालों का वसीला लगा लिया तो सुभान अल्लाह नूरुन अला नूर। तो अब इसी नियत से मैं ये हदीस पाक बयान करने लगा। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला सहाबी, वो अपनी माँ से कहते हैं, चूंकि उनकी मालील थी तो उनकी खिदमत में रहा करते थे, तो माँ से कहते हैं कि माँ मुझे इजाज़त दे दे। तो माँ ने कहा बेटा कहाँ जाना, कहा कि हुजूर की बारगाह में जाना। तो हुजूर की बारगाह के लिए, तो कहा कि किस लिए जाना, कहा माँ हुजूर से तेरी भी मगफिरत और अपनी भी मगफिरत करवा के आऊं। इससे अकीदा क्या पता चला, इससे अकीदा पता चला सहाबा को भी मालूम था और सहाबा का भी यह अकीदा था, बेशक जो देता रब देता है लेकिन वसीला मुस्तफा से देता है। ये तो नहीं कहा ना क्या जो देता अल्लाह, जो बेशक रब देता है, लेकिन सहाबी क्या कह रहे हैं कि जन्नत भी मिलेगी तो वसीला मुस्तफा के सबब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इजाजत दे दे कि माँ
कि मैं हुजूर की बारगाह में चला जाऊं और अपनी मग़फ़िरत और तेरी भी मग़फ़िरत की हुजूर से दुआ करवाऊं। तो तशरीफ़ ले आए। अब यही मस्जिद नबी शरीफ है ना, अभी हम लोग वहाँ पर गए थे, जो है वो मस्जिद क़िबलतैन। तो चूंकि आसमान तो बहुत बड़ा है ना, एक आसमान का वो हिस्सा जो हम इंडिया से देखते हैं, तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो मस्जिद क़िबलतैन के बाहर लोगों को कुछ मस्जिद क़िबलतैन की तारीख में बता रहा था। तो मैं एक जहन बयान करते करते अचानक जहन में आया, कहीं पढ़ा नहीं, अचानक बयान करते करते जहन में आया, तो मैंने ये कहा कि देखो इस मस्जिद क़िबलतैन से वही आसमान नजर आ रहा है जो आका ने नमाज पढ़ते हुए जब आसमान देखा था तो क़िबला बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस जगह से मस्जिद क़िबलतैन से आज वही आसमान नजर आ रहा है। तो हर चीज हुजूर के लिए अनोखी चुनी गई ना। तो मैं इस ज़िम्न में ये भी कह दूं कि आसमान का ये हिस्सा जो गुम्बद खजरा के ऊपर है ये भी अनोखा निराला ही है। तो हिस्से आसमान के जहाँ से हुजूर दो जल्ला मकान के सैर के लिए भी तो गए हैं ना, ये वही हिस्से हैं आसमानों के जहाँ से जिब्रील अमीन की आमद और रफ्त हुई है। ज़मान का एक शेर याद आया, फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि बार बार आते नहीं हूँ जिब्रील से। हाँ फरमाते बेलिकाए यार, लिका कहते हैं मुलाकात, और यार यानी कि हुजूर। सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि भाई फरमाते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, यानी कि हुजूर की मुलाकात के बगैर अगर जिब्रील अमीन को चैन आ जाता तो चैन तो आता नहीं था हुजूर की मुलाकात। फरमाते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिदरा कितना ऊंचा मकाम है, सिदरा कितना अच्छा मकाम है, सिदरा कितना निराला मकाम है, सिदरा कितना बुलंद मकाम है। लेकिन जिब्रील अमीन सिदरा पर इतने बड़े मकाम पे भी रहकर तमन्ना मदीने शरीफ की कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं देखा है बिला तजबीह बिला तमसील, हम अगर 7 स्टार होटल में है तो हम कोई आम सा होटल की तमन्ना करेंगे? नहीं करेंगे ना, बेहतरीन होटल के अंदर है। पता क्या चला, तमन्ना उसी की करी जाती है जो ऊंचा होता है, जो बुलंद होता है। जिब्रील अमीन सिदरा पर बैठकर मदीने तैयबा की तमन्ना करे, पता चला सिदरा से भी अफजल कोई मकाम है तो दयारे हुजूर है। बेशक सुभान अल्लाह। से भी कोई बुलंद मकाम है तो दयारे हुजूर है। वहां से भी तमन्ना, इसलिए कि जिब्रील अमीन ये जानते थे ना कि कायनात को जो पैदा किया गया वो पैदा तो वो मदीने वाले ताजदार के वजह से पैदा किया गया। जिब्रील अमीन तो ये भी जानते थे ना कि रब ने मुझे भी जो तखलीक फरमाया वो सदका तो वही है जो मदीने तैयबा में आराम फरमाया। सदका तो वो नशीने गुम्बद खजरा। अच्छा एक बात जहन में आई अभी, तो वो ये भी देखिए कि अभी हम गए थे वहाँ पर तो हाज़री हुई, तो वो सुतून आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उम्मुल मोमिनीन के सुतून वहाँ पर है हुजूर की मेहराब के बगल में, उस पर लिखा हुआ सुतून आयशा। तो हाज़री हुई तो मैं ये भी सोचने लगा कि देखिए क्या क्या राज होते हैं, क्या क्या मामलात होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। हुजूर चाहते कहीं भी आराम फरमा लेते, वो तो दो आलम की रहमत थे ना, किसी आलम में आ जाते और किसी जगह भी को भी हुजूर ने हुजराए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही इख्तियार फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये भी तो देखिए कि हुजूर ने हुजरा किसका इख्तियार फरमाया, गुम्बद खजरा किसका हुजरा है? सुभान अल्लाह, हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है ना। तो अब राज़ी मरा करे जी, राज़ी जला करे, सुभान अल्लाह। खजरा तो हुजरा आयशा ही है। सुभान अल्लाह। खजरा हुजरा आयशा ही है, जला करे राज़ी, खजरा करे राज़ी, गुम्बद खजरा हुजरा आयशा से। और फिर उसके बाद मैं भी गौर कर रहा था कि आप गुम्बद खजरा शरीफ, तो पता नहीं राज़ी लगाते हैं कि नहीं लगाते गुम्बद खजरा शरीफ। गुम्बद खजरा शरीफ ने जिसके घर में लगा होगा वो हुजूर का भी गुम्बद है, वो गुम्बद सिद्दीक अकबर का भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही गुम्बद फारूक आजम का भी है ना, उनका अलग गुम्बद थोड़ी है। वैसे तो सारे सहाबा सुभान अल्लाह सबका गुम्बद, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर रोज़ा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आप अपने घर में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक आजम आप अपने घर में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
तो ये भी हुजूर ने रावियों के मुंह पे तमाचा मार दिया है। ऐसा गला घोटा है कि मजबूरन रोज़े गुम्बद खजरा क्या लगाओ, तुमने रोज़े सिद्दीक अकबर लगा लिया, रोज़े फारूक आजम लगा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो शान है। वरना तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिद्दीक अकबर, फैजाने उमर फारूक, फैजाने उस्मान गनी, फैजाने मौला अली, फैजाने इमाम अली मकाम, फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बस अब वक्त भी हो रहा है, इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे। क्या सुहानी महफिलें हैं और क्या सुहाना पुरकैफ मंजर है। यहाँ तो एक का ये 50,000 है, ये वो है जो 50,000। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो हुजूर ने बयान कर दिया ये तो पक्का है, ये तो रजिस्ट्री है एक 50,000। बाकी अपने कर्म से कितना देंगे तो आका जाने ना, की नहाद है ना कोई इंतहा है, जितना आता फरमा दे। तो एक महफिल हमने क्या करी कि 50,000 महफिल के बराबर। सुभान अल्लाह। वो जो मैं पक्का वाला बता रहा हूँ, कर्म तो फिर कोई हद ही नहीं है। जिंदगी भर महफिलें करते, शायद 60 साल की उम्र में 50,000 महफिलें हुजूर की नहीं कर पाते। एक महफिल क्या करी कि 50,000 के बराबर। सुभान अल्लाह। एक बार शरीफ क्या पड़ी के 50,000 के बराबर। सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह करम है, क्या करम है। सुभान अल्लाह, बेशक का करम के पूरी अपनी दौलत निछावर कर देते। तो अगर उसका एक हिस्सा मिल जाता तो बहुत बहुत था, लेकिन करम तो हुजूर का है ना। सुभान अल्लाह। बस वो हदीस पाक मुकम्मल कर दूं तो सुभान अल्लाह। तो फरमाया गया कि हजरत हुज़ैफा इब्न यमान तशरीफ लाए, फरमाया फसल्ला माहुल मगरिबा, तो हुजूर के साथ नमाज मगरिब पढ़ी। तो हुजूर लेकिन जलाल हैबत और बारगाह के अदब की वजह से वही मस्जिद नबी शरीफ में, सोचिए सहाबा हुजूर से कह ना सके, हुजूर से अर्ज तक ना कर सके, जिसलिए आए थे। माँ से वादा भी करके आए थे, माँ को बीमार माँ को छोड़ के भी आए थे। फरमाया कि अदब की वजह से कह ना सके। फिर फरमाया हुजूर ने नमाज़ मगरिब पढ़ाई। हुजूर जानते तो थे ना आया है, बैठा है, किस लिए बैठा है, करम है ना। जानते थे, लेकिन हुजूर भी एक बयान फरमाया नमाज मगरिब के बाद, जो भी हुजूर को वादो नसीहत पता थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए, वो नमाज ईशा की अदान देती वक्त हुआ। अब नमाज ईशा के लिए हुजूर तशरीफ ले आए। अब नमाज ईशा हुई, हुजूर ने नमाज ईशा पढ़ाई। फरमाते हैं फसल्लल ईशा, तो हुजूर ने ईशा पढ़ाई, हमने भी ईशा पढ़ी। हज़रत हुज़ैफा बयान फरमाते हैं, ये अल्फाज हदीस शरीफ के बता रहा हूँ। फरमाया सुमन तफला, नमाज ईशा के बाद हुजूर ने कोई वादो नसीहत फरमाई। फिर उसके बाद हुजूर सुमन तफला, हुजूर गुम्बद खजरा शरीफ यानी हुजूर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ चल दिए। यानी कि वही आपने देखा होगा मेहराबे हुजूर और वो गुम्बद खजरा शरीफ, तो उधर ही चल दिए। वो हज़रत कितना है आपने देखा होगा फासला। तो फरमाते हैं सुमन तफला, हुजूर चल दिए। फतबिअतुहु, तो हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला, मैंने हुजूर का पीछा चलना शुरू कर दिया। कह तो नहीं सका, लेकिन हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। तो फरमाते हैं तो जब मैं उसके हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा, हुजूर ने बगैर पीछे मुड़े घूमे ये फरमाया, मन हाजा हुज़ैफा, कौन हुज़ैफा तो नहीं आ रहा है। जानते थे ना हुजूर कि ये है, इसलिए आए हैं। हुजूर ने फरमाया मन हाजा हुज़ैफा, कौन हुज़ैफा तो नहीं है। अरे तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे आवाज दी, नाम या रसूलल्लाह, हुजूर आपका गुलाम हुज़ैफा है। तो आका ने फरमाया कि मा हाजतों का, हज़रत हुज़ैफा से फरमाया मा हाजतों का है, हुज़ैफा क्या हाजत, किस लिए मेरे पास आए हो। गफरल्लाहु लका व लिउम्मिका, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत कर दे, तेरी माँ की भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसीलिए तो आए थे, यही तुम ईशा मगरिब और ईशा और अब तक बैठे हुए थे याद करने, बगैर कहे हुजूर ने अता फरमा दिया। किसी ने कहा ना कि ये दरबारे आका है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। और आला हजरत का शेर याद आया, आला हजरत का फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई, फरमाते बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क। आका तो बिन मांगे दे देते हैं ना। कितनी चीजें हमने मांगी, बगैर मांगे ही आका ने दे दी हैं, और हमें खबर भी नहीं कि आका ही ने दी है। बिन मांगे देने वाले की नेमत में गर्क है। मांगे से जो मिले, किससे फहम इस कदर की हमें तो समझ ही नहीं कि हुजूर से मांगे क्या, वो तो बिन मांगे दे देते हैं। सरकार बड़ी है, वो दरबार बड़ा है। एक शेर और याद आया, फरमाते तो वो अच्छा बाद में पहले इस हदीस पाक को मुकम्मल कर दूं। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मा हाजतुका,
गफरल्लाहु लका व लिउम्मिका, हुज़ैफा तुम्हें क्या ज़रूरत है कि इसलिए मेरे पास आए, अल्लाह तेरी और तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाते। इन्हें तो मिल गया। अब आगे से इन्हें क्या कहना था, कुछ नहीं कहना था, तो वो तो मिल गया। अब हुज़ूर ने पूछा और कुछ चाहिए, तो उन्हें क्या कहना था। आगे आका ने फरमाया इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्क़ा, इन्ना हाज़ा मलक लम यंज़िलिल अर्क़ा क़त्तु क़ब्ल हाज़िहिल लैल इस्तअज़ना रब्बहु अन युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी बिअन्ना फ़ातिमता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना व अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक है। आगे आका ने फरमाया है हुज़ैफा, ये जो फरिश्ता खड़ा हुआ है, अब पता नहीं हदीस पाक में ये तो जिक्र नहीं आता, तो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे आका ने, लेकिन हाजा ये अरबी पढ़ने वाले जानते हैं, हाजा इसमें इशारा करीब के लिए आता है, यानी क्या कोई करीब चीज हो तो अरबी में उसको हाजा कहते हैं। जैसे हम कहेंगे हाजी मुनव्वर साहब आपको हाजा, अब कोई अगर मस्जिद नबी शरीफ में तो उसे हाजा नहीं कहेंगे, उसको जालिका कहेंगे। ये एक अरबी का कानून है। तो हाजा का मतलब ये हो गया कि फरिश्ता बहुत करीब में हुजूर के खड़ा था। तो आका ने फरमाया कि जो फरिश्ता खड़ा है लम यंज़िल क़त्तु क़ब्ल हाज़िल लैल, आज रात से पहले कभी जमीन पर आया ही नहीं। इस्तअज़ना रब्बहु, इसने अपने रब से इजाजत मांगी, किस लिए, अन युसल्लिम अलैया, पहले तो इस काम के लिए कि मुझ पर सलाम भेजने आया। सुभान अल्लाह। तो पता चला सलाम भेजना कोई बिदत नहीं है, सलाम भेजना तो मलाइका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत ने अगर हमें मुस्तफा जाने रहमत सिखाया तो वही सलाम सिखाया जो फरिश्ते ने मस्जिद नबी में हुजूर पर आके पढ़ा था, और उसका जिक्र हुजूर ने हज़रत हुज़ैफा से किया था। ये वही। तो अब फरमाया कि ये सलाम भेजने आया, वही बशीरानी, और मुझे ये खुशखबरी देने आया। क्योंकि एक आकाओं के एक दरबार का तरीका होता है कि तोहफे लेके जाया जाता है, आकाओं की बारगाह में तोहफे लेके जा। अब हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से तोहफे लेके जाता है। अब ये खुशखबरी थी तो रब की, और पता भी थी हुजूर को पता भी थी, लेकिन फरिश्ते ने क्या, इस्ताज़ना रब्बहु, उसने अपने रब से इजाजत मांगी, मौला अपने हबीब के बारे में भेज दे। तो अब इसकी अगर शरह में जाइए और तफसील में जाइए तो उस फरिश्ते ने ये भी तो कहा होगा ना, मौला महबूब की बारगाह में जा रहा हूँ, कुछ तोहफा दे लेता जाऊं महबूब की बारगाह में। तो उसको ये तोहफा लेके भेजा गया था। दरबार बड़ा है ना, तो आकाओं का दरबार, तो ये तोहफा लेके आका फरमाते हैं वो युबश्शिरनी, और मुझे ये खुशखबरी देने आया है, बेअन्ना फातिमता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, मेरी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नती औरतों की सरदार है। हाँ, और आगे फरमाते हैं वहाबी जला करें, जो बंदी मरा करे, जन्नती औरतों की सरदार तो हुजूर की शहजादी, जन्नती औरतों की शहजादी सरदार हुजूर की शहजादी है। आगे फरमाते हैं अन्नल हसना वल हुसैना, और ये हसन और हुसैन ये अन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती नौजवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। जन्नती नौजवानों के सरदार। अब अगर जुनैद भाई के मामू कहने लगे कि नौजवानों के सरदार हैं तो हमारे, हम तो ज़ईफ है, तो पता इसकी तफसील में ये आएगा कि सारे लोग कल जन्नत में नौजवान होकर ही जाएंगे। तो पता चला सबके सरदार इमाम आली मकाम है, और सब औरतों की सरदार इमाम आली मकाम की वालिदा माजिदा है। सुभान अल्लाह। ये शान अहले बैत की है। सुभान अल्लाह। अब 2 शेर अहले बैत के पढ़ लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह।